उस समय बात कश्मीर पे होती थी। आज कश्मीर पे बात दुनिया में नहीं हो रही है। आज बात हो रही है पीओके पर। जो कश्मीर जब हुआ तो उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। आप तय मानिए, इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में है और जिस पार्टी के हाथ में है, जिस संगठन के हाथ में है, वो कभी भी भारत का मस्तक झुकने नहीं देगा, ये तय मानिए। तेजस्वी यादव जी तपस्या कर रहे हैं क्या? वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है सर? कमी तो खलेगी, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी है, जो हमको ताकत दी है, उस प्रेरणा के आधार पर हम सब लोग पूरी ताकत। अर्पित कुमार, और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। पटना के रविंद्र भवन में जो है भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी जी का जो है आज पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस वक्त बातें करने के लिए मौजूद है हमारे साथ लालगंज के विधायक संजय सिंह जी। क्या कहेंगे सर? देखिए, सुशील मोदी जी के सभी व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा हम सब लोगों ने सुनी है और अभी आप लोगों ने भी सुना होगा। वो एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। विद्यार्थी जीवन में हम सब लोगों को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते उनके साथ काम करने का अवसर मिला। बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे और हमेशा अनुशासित जीवन के साथ जी करके उन्होंने बिहार की प्रगति के लिए काम किया। यही उनका व्यक्तित्व रहा। सर, क्या जेसी मोदी जी का भी अब राजनीति में एंट्री हो सकता है? देखिए, जेसी मोदी जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, ये कोई विषय ही नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा है कि भाई हम पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई विषय नहीं है। ये इतना अच्छा उद्गार उन्होंने व्यक्त किया है, अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं, जीवन के अपने खट्टे मीठे अनुभवों को उन्होंने साझा किया है। उनका स्वागत है। सर, क्या लगता है कि सुशील कुमार मोदी जी के बगैर बिहार विधानसभा है तो कितना कुछ कमी खलेगा भाजपा को? देखिए, हमारे नेता थे, कमी तो खलेगी, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी है, जो हमको ताकत दी है, उस प्रेरणा के आधार पर हम सब लोग पूरी ताकत से फिर 2025 के चुनाव में हम सब चुनाव लड़ेंगे। सर, सीज फायर के लिए क्या कुछ पाकिस्तान की कूटनीति के लिए क्या कुछ? देखिए, सीज फायर पाकिस्तान की ओर से आग्रह किया गया, पाकिस्तान की ओर से क्या कहते हैं, अनुनय विनय किया गया कि भाई आप सीज फायर करिए। और सीज फायर जब हुआ तो उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। आप तय मानिए, इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में है और जिस पार्टी के हाथ में है, जिस संगठन के हाथ में है, वो कभी भी भारत का मस्तक झुकने नहीं देगा, ये तय मानिए। सर, कल मोदी जी कह रहे थे अब सिर्फ पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद की बात होगी, तो पाकिस्तान पर बिल्कुल। आप कांग्रेस के ज़माने का भी देखते होंगे, उस समय बात कश्मीर पे होती थी। आज कश्मीर पे बात दुनिया में नहीं हो रही है। आज बात हो रही है पीओके पर। जो कश्मीर उन्होंने अधिकृत कर लिया, उनके जिम्मे चला गया, उस पर बात दुनिया के अंदर हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है, और ये बड़ी कूटनीतिक विजय है प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो कश्मीर पर सारी चर्चा कांग्रेस के ज़माने में हुआ करती थी, वो कश्मीर अब गायब है, चर्चा के मुद्दे से बाहर है। अब चर्चा अगर किसी चीज़ की हो रही तो पीओके की हो रही है। सर, एक तेजस्वी यादव जी का ट्वीट आया है कि मोदी जी बिहार आएंगे और राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे, राजनीति तो चलता रहेगा। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी तपस्या कर रहे हैं क्या? वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि ऐसे समय में देश के साथ खड़े रहना चाहिए, ऐसे समय राजनीति? बिल्कुल, देश का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक महिला, हर वर्ग के लोग देश के साथ खड़े हैं। ऐसे में उनको भी हम कहेंगे कि देश की सेना के साथ और देश की नीति के साथ खड़े रहना चाहिए। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी मतलब जो चल रहा है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब निरंतर चलता ही रहेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये स्थगित किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने अनुनय विनय किया, पाकिस्तान ने कि तत्काल इसको स्थगित किया जाए और सीज फायर किया जाए। ये केवल स्थगित है। अगर जरा भी उधर से कोई घटना होगी तो पूरी ताकत से भारत सरकार उसको और भारत की सेना उसका जवाब देगी। सर, इस जंग में जो है एक बिहार के लाल, छपरा के जो लाल है, वो भी शहीद हुए हैं, तो उनके लिए कितना कुछ? पूरी श्रद्धांजलि है और हम सब लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त की है और फ़क्र है, हमको गर्व है इस बात का कि बिहार के लाल ने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। तो संजय सिंह जी ने जो है दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी जी के बारे में क्या कुछ कह रहे थे, साथ ही जो है ऑपरेशन सिंदूर के लेके और पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर हुए है उसके फैसले के लेके क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये फैसला जो है, साथ ही अब पाकिस्तान को जो है करारा जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। पाकिस्तान जो है कूटनीति से बाज नहीं आने वाला है। इसके साथ ही क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ आप देख रहे थे रिपोर्ट पटना से।